तो दोस्तों काफी दिनों के बाद वापस से गॉड ऑफ एल्केमी सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन ये है कि पहले हफ्ते में 2 एपिसोड आया करते थे, लेकिन अब हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है। तो जैसे जैसे एपिसोड आया करेंगे मैं ट्राई करूंगा उनको एक्सप्लेन करने का। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, बातियान ने उस फैंग को बहुत मारा था। फैंग वही इंसान है जो कि एम्परर का भाई है और एम्परर से वो बहुत नफरत करता है। मार मार कर उसने उसको अधमरा कर दिया था। इसके बाद प्रिंस ने बातियान को ये बताया था कि एक ब्लड माउंटेन है जिसके अंदर जाने के बाद बहुत सारे कमाल के ट्रेजर मिल सकते हैं, जिनके जरिए बातियान अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता है। तो बातियान डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ एक बार ब्लड माउंटेन के ऊपर की वो जगह कैसी हो सकती है। तो बातियान चेन और रांजी के साथ इस सफर पर निकल चुका था। वो एक बोट पे सवार होता है और उसके जरिए वो ब्लड माउंटेन पे जा रहा था। लेकिन बोट पे आने के बाद ही कुछ लोगों से उसका पंगा हो जाता है, जो कि यहाँ पर चेन को और रांजी को परेशान करने लग गए थे। तो बातियान उनकी धुलाई कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बातियान, चेन और रांजी को देख पाते हैं जब वो लोग उस बोट के ऊपर ही मौजूद थे कि तब वहाँ पर एक लड़की आती है। और यहाँ पर आने के बाद चेन उस लड़की को तुरंत ही पहचान चुकी थी। वो कहती कि अरे सिस्टर, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे आपको देखने का मौका मिला। तो ये देखने के बाद वो जो लड़की आई हुई थी वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बातियान से कहने लग जाती है कि तुम कौन हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। चेन तो उस लड़की को बताने ही वाली थी बातियान की सारी सच्चाई, लेकिन बातियान कहता था कि नहीं, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो मेरे बारे में उतना कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बातियान यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी सबको ऐसे बताना नहीं चाह रहा था। इसलिए वो लड़की भी कहती कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी है, मैं भी तुम्हें उतना ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी। इसके बाद ये सारे लोग आपस में बैठ जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पर हम उन लोगों को देखते हैं जिनकी ये बोट है। वो लोग आपस में कुछ ना कुछ तो खुसर फुसर कर रहे थे, मानो कुछ प्लान बना रहे हो, क्योंकि उनके ये बूढ़े एल्डर को अभी बातियान ने पटक के मारा था ना उस चैन और रांसी को छेड़ने की वजह से। तो वो जिनकी बोट है उनमें से एक बंदा होता है मास्टर यान करके। वो यहाँ पर बातियान को बड़े गुस्से भरी नजरों में देख रहा था, लेकिन बातियान उसको इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसको उससे कोई मतलब नहीं है। चैन यहाँ पर उस लड़की से कहने लग जाती है कि क्या तुम इस मास्टर यान को जानती हो? ये कौन है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो वो लड़की कहती है कि ये किंग यान क्लान से आता है। ये किंग यान क्लान बहुत ज्यादा पावरफुल क्लान है और उसी क्लान का ये यंग मास्टर है। तो मास्टर यान के साथ एक दूसरा बंदा भी आया हुआ था। वो कहने लग जाता है कि चलो आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं तो हम भी यहीं पे बैठ जाते हैं ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को और अच्छे से पहचान पाएंगे। लेकिन चैन जो थी वो कहने लग जाती कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने सारे दोस्तों को लेकर यहाँ से ये टेबल ही खाली कर दी थी कि तुमको बैठना है, तुम इस टेबल पे बैठ जाओ, हम दूसरे टेबल पे जा रहे हैं। तो मास्टर यान का तो दिमाग खराब हो चुका था ये चीज देख करके। आखिर उन लोगों ने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की? वो लोग समझते गए अपने आप को। बातें जब दूसरे टेबल पे बैठकर आराम से वहाँ पर खाना पीना कर रहा था कि उसको सुनाई देता है आसपास कुछ लोग मौजूद है जो कि बातियान के बारे में ही बात कर रहे हैं। शायद उन्होंने उसको पहचाना नहीं कि उनके सामने जो बैठा हुआ है वही बातियान है, लेकिन वो बातियान के बारे में कहते हुए ये बता रहे थे कि तुमको पता है बातियान नाम का एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। लोग कहते हैं कि वो अभी तक 20 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन उसने इतने ज्यादा चीजों को हासिल कर लिया है ना कि उसका हिसाब लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी को वो सारी चीजें हासिल करने में सालों साल लग जाए, लेकिन उसके लिए तो ये बिल्कुल मामूली सी बात हुई। वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत ज्यादा हैंडसम भी है। लेकिन मास्टर यान के साथ आया हुआ बंदा कहने लग जाता है कि हमने भी सुना है उस बातियान के बारे में, लेकिन हमने जितना सुना है उसके हिसाब से तो यही पता है कि वो एक धोखेबाज, गद्दार, बहरूपिया इंसान है जो कि लोगों को खाली परेशान करता है एक डीमन की तरह। तो हमें तो जब भी वो नजर आएगा हम तो कुत्ता बनाकर उसको मारेंगे, जहाँ दिखे वहीं उसको पटक पटक कर मारना चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो जो चैन के साथ अभी वो लड़की बात कर रही थी ना, नई नई जो आई थी, वो कहने लग जाती है बाकी सभी लोगों से एकदम ज्यादा गुस्से में कि बस बहुत हो गया, तुम लोग बहुत बोल लिए बातियान के बारे में, जितना तुम बोल रहे हो ना वो सारी की सारी बातें गलत है, बातियान वैसा है ही नहीं। तो दूसरे लोग कहने लग जाते हैं कि तुम बातियान को जानती हो क्या? तुम उसको कैसे जानती हो और तुम कैसे कह सकती हो कि वो बुरा इंसान नहीं है? तो वो लड़की कहने लग जाती है कि तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मेरे क्लान लीडर जो है उसकी बातियान ने काफी ज्यादा हेल्प की है, और जो हमारे क्लान की हेल्प करेगा वो हमारे लिए एक मेहमान हुआ और एक रिस्पेक्टेड इंसान हुआ। उसकी जो भी बुराई करेगा सच बता रही हूँ, एक एक को चुन चुन कर काट डालूंगी मैं यहाँ पर। तो ये सुनकर बातियान भी सोचने लग जाते कि मैंने किसकी हेल्प की है और ये किस क्लान की बात करी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मैंने तो हेल्प वैसे बहुत लोगों की है, हो सकता है कि ये किन फैमिली की होगी जिसकी भी हेल्प मैंने काफी टाइम से की है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो जो मास्टर यान था वो उस लड़की से कहना चाहते हैं कि इसका मतलब कि तुम लोग जब यहाँ पर बातियान को इतना पसंद करते हो तो तुम लोगों ने छुपा कर रखा ना बातियान को। सब लोग उसने उसको ढूंढने की कोशिश कर ली, लेकिन बातियान कहीं मिला नहीं। अब तुम्हारी बातों से ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि तुमने ही बातियान को छुपाने की कोशिश की है। तो वो लड़की कहती कि देखो बातियान कहाँ पर है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर हमारे पास होता तो हम बिंदास उसको प्रोटेक्ट करने की, उसकी मेहमान नवाजी करने की कोशिश करते हैं, और तुम जैसे को तो उसके आसपास भटकने भी नहीं देते। तो मास्टर यान उसका चेहरा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम हमारी बेइज्जती
बेइज्जती कर रही हो? हम लोगों की बेइज्जती, हमारे क्लान से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है तुम्हारे लिए? तभी वहां पर एक एल्डर आकर पहुंच जाता है जो कि लग रहा था कि उसी मास्टर यान के ही क्लान का एल्डर है। और यहाँ पर आने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इतना ज्यादा बातियान की तारीफ कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ कि अगर वो मेरे सामने खड़ा होता ना तो एक थप्पड़ के अंदर उसकी जान ले लेता मैं। बड़ी है ये बातियान की तारीफ करने वाली, एक बार बस मुझे वो दिख जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। तो बातियान वहीं पर मस्त चाय पीते हुए सारी बात सुन रहा था। वो अभी तक कुछ ऐसा हरकत तो नहीं करता, वरना बस चले तो वो पूरे के पूरे उसके क्लान को ही डिस्ट्रॉय करके रख दे। लेकिन अभी वो भी मजे ले रहा था उनकी बातों के कि वो लोग कितना फेंक सकते हैं। एल्डर यहाँ पर कहना चाहता है कि बताओ कौन कौन वो इंसान है जो कि बातियान के साथ यहाँ पर खड़ा है, उसका सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगा। तो वो लड़की कहती है कोई और नहीं है बल्कि मैं ही अकेले यहाँ पर हूँ, और सबके सामने कह रही है कि मैं बातियान का साथ दूंगी, उसका सपोर्ट करूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो ये सुनकर एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़की तुरंत अपने आइस लोटस का यूज करते हुए तुरंत उस एल्डर के अटैक को रोकने की कोशिश करती है। तो ये देखकर वो एल्डर कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो आइस एलिमेंट की पावर है, यही पावर तो मैं कब से ढूंढ रहा था। अब तो तुम भूल जाओ, अब तुम बचोगे नहीं, अब मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी सारी पावर छीन लूंगा। मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाने वाला हूँ और तुम्हारी पावर को लेने के बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह से यूज करूंगा। वो तुरंत यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक करने चला जाता है और दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बातें यहाँ पर आराम से ये फाइट देख रहा था। चैनल से कहती है कि ये बड़ा एल्डर ये मार्शल किंग रैम का लग रहा है, तुम जाकर कुछ करोगे नहीं क्या, तुम ऐसे ही बैठे रहने वाले हो। तो बातें कहते हैं कि अभी मुझे मजा आना शुरू ही हुआ, थोड़ा और इनकी फाइट देखते हैं, कुछ गड़बड़ लगी तो मैं तो चला जाऊंगा, फिर तब तक इस लड़की को फाइट करने देते ना थोड़ा। तो यहाँ पर वो लड़की फाइट तो करी थी लेकिन अब उसकी हालत खराब होने लग गई थी। वो एल्डर यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करते हैं और वो एक डिमोनिक एल्डर जैसा था, मतलब उसके पास डिमोनिक टेक्निक काफी ज्यादा थी। तो इस वजह से उस लड़की का उसके सामने टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करती है और पावर का यूज करने के बाद वो एक हेवनली ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है जो कि एक सोल फ्लैग लग रहा था। एल्डर देखकर हैरान कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो सोल फ्लैग भी मौजूद है, तुम तो बड़ी कमाल की चीज हो यार, तुम्हारा सारा ट्रेजर, तुम्हारी सारी पावर मैं छीन लूंगा। तो अब वो यहाँ पर और ज्यादा ताकत से उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता ताकि वो उसकी किसी भी तरह से जान ले सके। उनके अटैक की वजह से पूरी की पूरी बोट जो थी वो टूटने फूटने लग गई थी, लेकिन अभी तक के बादन बीच में नहीं आया था। वो लड़की भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस एल्डर को मारने की कोशिश करती है और अपने फ्लैग के अंदर से अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर चुकी थी। एल्डर देखकर हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या चीज है। वो तुरंत यहाँ पर अटैक देकर मारने वाला था उसी लड़की के ऊपर, लेकिन बादन अपनी स्टॉप टेक्निक का यूज करते हुए उस एल्डर को वहां पर स्टॉप कर देता है, जिस वजह से ड्रैगन का अटैक सीधा जाकर उस लड़की को लग चुका था। एल्डर पागल हो जाता है कि कौन था वो, किसने हिम्मत की मुझ पर अटैक करने की, मुझ पर स्टॉप स्पेल किसने कास्ट किया, मरोगे तुम लोग, मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो इसके बाद वो एल्डर वापस से चला जाता है उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए, कहना चाहता है कि कौन है तेरे साथ, बता मुझे, यहाँ पर मैं सबको जान से मार डालूंगा। लेकिन तब वहां पर एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक आकर लग जाता है। बूढ़ा एल्डर को समझ ही नहीं आता कि कौन है वो, कौन मुझ पर चुपचाप से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आकर अटैक करना। वो लड़की भी हैरान थी कि कौन है वो जो उसके ऊपर बार अटैक कर रहा है, मैं तो खुद नहीं कर पा रही वो अटैक। तो जब भी उस लड़की को मौका मिलता वो मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर की बजा दिया करती कि चलो जो भी इसके ऊपर अटैक कर रहा है फायदा तो मेरा ही कर रहा है ना। और चुपचाप से जो अटैक कर रहा था वो इंसान कोई और नहीं बल्कि बातें नहीं था, वो यहाँ पर उस लड़के एल्डर को मारता भी और उस लड़की का साथ दे रहा था ताकि वो आसानी से उस एल्डर को हरा सके। तो ये देखकर एल्डर परेशान हो जाता है। वो कहना चाहता है कि नहीं, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। वो वहां से भागते हुए कहता है उस लड़की से कि देखो अभी तो तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ लेकिन मैं वापस से जरूर आऊंगा। उसकी फटकर हाथ में आ चुकी थी कि कोई ना कोई तो इनविजिबल इंसान यहाँ पर मौजूद है जो मुझसे अपना बदला ले रहा है, तो इसी वजह से बेहतर है कि यहाँ से मैं कल्टी मार लूं। तो वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। उसने कोशिश भी नहीं की देखने की कि क्या सच में यहाँ पर कोई मौजूद भी है या फिर नहीं है। एल्डर तो चला गया था। वो लड़की अभी भी यहाँ पर सोच में पड़ी हुई थी कि वो था कौन था वो जो बार बार इस एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए मेरी हेल्प कर रहा था ताकि मैं उसको मार सकूं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरा साथ दे रहा हो, सब तो मेरे खिलाफ ही थे, लेकिन फिर कौन मदद करने के लिए आ गया मेरी। उधर वो एल्डर पूरे गुस्से के साथ वहां से भाग रहा था और कहने लग जाता है कि न जाने कौन था वो, मैं इस इंसान से डर कर कैसे भाग रहा हूँ। उसका बॉर्ड होता है वो भी यहाँ पर उससे कहना चाहता है कि मास्टर आप यहाँ पर इतना डर के क्यों भाग रहे हैं, आपको देखना चाहिए था ना कि वो इंसान कौन है जो चुपचाप से आपके ऊपर अटैक कर रहा था, आपको भी उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। लेकिन वो एल्डर कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो कौन था, लेकिन जो भी था ना वो बहुत कमाल का होगा क्योंकि उसके अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग थे जिसके सामने मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगर वो इंसान नहीं आया होता ना तो उस लड़की को आराम से मैं दबोच लिया होता। तभी एक बार फिर से उसके ऊपर आकर अटैक लगता है। वो सीधा जाकर एक जंगल में जा गिरा था, अपने बॉर्ड से नीचे
गिर जाता है और जंगल में पहुंच जाता है। वो कहने लग जाता है कि कौन है वापस से चुपचाप से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर अटैक करना, चुपचाप से अटैक करके कोई मतलब नहीं है तेरा। तब वहां पर आता है उसके सामने बादन ने कमाल की एंट्री मारते हुए। उसको देखकर वो एडर कहने लग गया था कि तू ही वो इंसान है ना जो बार बार मुझ पर अटैक कर रहा था। सच सच बता, मैं समझ चुका हूँ कि तूने ही वो बार बार मुझ पर अटैक करने की कोशिश की है। देख, मैं मानता हूँ कि तेरे पास पावर ज्यादा है क्योंकि तेरे अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग थे और मेरी तुझसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो तू ये बता कि तू मेरे काम में घुस क्यों रहा है, आखिर क्यों मुझसे तू पंगा लेना चाहता है, मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो बादन कहता है कि कोई दुश्मनी नहीं है, तू अभी यहाँ पर सबके सामने नहीं कह रहा था कि अगर बादन मेरे सामने होता तो एक थप्पड़ के अंदर मैं उसकी जान ले लेता। तो बता ना कि तू ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, देख मैं तेरे सामने ही खड़ा हूँ। जैसे ही वो बूढ़ा वेल्डर देखता है कि भाई साहब ये तो बादन सच में आकर पहुंच गया, तो वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है कि भाई गलत इंसान से पंगा ले लिया। वो वहां से जान लगाकर भाग रहा था, लेकिन बादन कहता है कि ना मुन्ना ना, अब भागने नहीं दूंगा तुझे। बड़ा उछल रहा था कि एक थप्पड़ में मेरी जान ले लेगा, मैं तुझे यहाँ पर अच्छे से बताने वाला हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्यों मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ पूरे के पूरे इलाके में कि हर जगह सिर्फ मेरे ही चर्चे चलते हैं। बादन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस एल्डर को ट्रैप करता है और ऐसा ट्रैप किया था कि वो एल्डर वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। एल्डर की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो अधमरा हो चुका था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी बचा नहीं पा रहा था, तो इस वजह से वो एक बार फिर से किसी खास तरह की डिमोनिक टेक्निक को यूज कर लेता है, जिस वजह से वो डीमन जैसा लगने लग गया था। वो बादन से कहता है कि देख, मैं चुपचाप से यहाँ से भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तूने ही उड़ता तीर अपने अंदर ले लिया है, इसलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं यहाँ पर मरूंगा या फिर मैं तुझे मार कर रहूंगा, तू बचेगा नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए बादन के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था। तो बादन कहने लग जाता है कि तू, मैं जानता हूँ कि तू एक डीमन एम्पायर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरा लेवल क्या है, तू सिर्फ 1 स्टार डीमन एम्पायर रैंक पे मौजूद है और वो रैंक मेरे सामने मेरे बाएं हाथ के भी औकात का नहीं है। मैं तुझे एक थप्पड़ से भी कम अटैक में जान से मार सकता हूँ। तो बादन तुरंत अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसके जरिए सीधा जाकर एल्डर के ऊपर अटैक कर चुका था। एल्डर अपने सारे अटैक को यूज कर लेता है, जितने उसके पास अटैक वगैरह थे वो सबका इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ उसको। और बादन के एक ही अटैक ने उसको अधमरा करके रख दिया था। उसके सभी डिमोनिक टेक्निक भी खत्म हो जाती है और एक बार फिर से एल्डर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है कि नहीं भाई, मैं बादन का मुकाबला नहीं कर सकता, ये कुत्ता बनाकर मारेगा मुझे। तो बादन कहता है कि अरे रुक जा, मेरा भी मन नहीं भरा है तुझसे। तो बादन यहाँ पर तुरंत अपनी मंकी स्पिरिट जो थी ना उसको बाहर निकाल लेता है और अपनी बीस स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद वो उसका सीधा भेज देता है बादन की तरफ की जा और इसका खेल खत्म करते। तो सीधा जाती है वो मंकी स्पिरिट और उस एल्डर को इतना मारती है, इतना पटक पटक कर मारती है कि एल्डर अधमरा हो गया था। उसका हाथ मुंह पैर सब फूट जाता है और खून से वो नहा चुका था। बड़े दिन बाद वो मंकी स्पिरिट बाहर निकली थी तो उसको कसरत भी करना था ना, तो इस वजह से उसने पूरी कसरत कर ली एल्डर की बजाकर। यहाँ पर वो कहने लग जाता है एल्डर बादन से कि इस सीनियर, देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप सच में बातयान होंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करता, मैं आपसे क्यों ही पंगा लेता, आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आइंदा कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, बस एक छोटा सा मौका दे दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप जो बोलेंगे करने के लिए मैं वो करने के लिए तैयार। और मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया आपके बारे में ऐसा कहकर, लेकिन बादन उससे कुछ भी नहीं यहाँ पर सुनता और सीधा अपनी सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज करते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक देकर मार देता है। जैसा उसने ये किया था, यहाँ पर वो उस एल्डर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर पहुंच जाता है और वहां से वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहा था कि असल में ये एल्डर है क्या, ये क्या क्या चीज जानता है। तो मेमोरीज के अंदर बादन को ना किसी अजीब तरह के सैक्रिफाइस के बारे में पता चलता है। ये एक सैक्रिफाइस था, लेकिन ये किस चीज का सैक्रिफाइस था, इससे क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ये बादन को इतना डिटेल में नहीं पता चल पाता। तो बादन सीधा यहाँ पर उस एल्डर को मारने की कोशिश करता है कि जो भी प्लान बना रहा होगा ना इसको मार देता हूँ, शायद वो प्लान फेल हो जाए। तो जब एल्डर मर रहा था, मरते मरते वो कहता है कि बादन तो मुझे मार दे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो डीमन एम्पायर है ना जिसके लिए मैं काम करता हूँ वो तुझे कुत्ता बना के मारेगा, तू बचेगा नहीं, तू मरने वाला है, बहुत बड़ी गलती की है मुझसे पंगा लेकर। लेकिन तब तक बादन यहाँ पर उसकी जान ले चुका था और बादन यहाँ पर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कहता है कि देखते हैं बेटा तेरा कौन सा मास्टर है, तेरा क्या उखाड़ लेता है वो, मैं उसको भी अपनी जेब में रखने की औकात रखता हूँ। तो बादन वहां से वापस से बोट में आता है जहाँ पर चैन और बाकी लोगों से कहना चाहते हैं क्या तुमने सबक सिखा दिया उस बूढ़ा हुए एल्डर को। तो बादन कहता है कि हाँ मैंने उसको सबक तो सिखा दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें अभी शांत होने वाली है, ये तो अभी लगता है कि वो शुरू ही हुई है। मैंने उस एल्डर की मेमोरी के अंदर देखा कि वो जो एल्डर था ना ये इस बोट को लेकर किसी लूकियान वाटर की तरफ बढ़ रहा था, वो कोई खास जगह है और वहां पर जाने के बाद हो सकता है कि
किसी तरह का सेक्रीफाइस करने वाला था। दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल जा रहा है ना, उसके मुताबिक मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो इस शिप को लेके जाता है ल्यूक वान वाटर के पास, और वहां पर जाने के बाद जितने भी लोग शिप के अंदर मौजूद है ना, सब की वो बलि चढ़ा देता किसी तरह के ड्रैगन एम्परर के लिए। और उस ड्रैगन एम्परर को ये अपना मास्टर की तरह मानता, तो उसके सामने जाकर हमारी बलि देने के प्लानिंग में था ये। लेकिन बेहतर हुआ कि मैंने उसके प्लान के बारे में जान लिया है और अब हम यहाँ पर सावधान हो चुके हैं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, खतरा तो अभी शुरू हुआ। तो वही मास्टर यान जो था वो अपने साथी से कहना चाहता है कि मुझे तो डर लग रहा है कि उस एडर की वजह से हमारा प्लान स्पॉइल ना हो जाए, किसी को पता नहीं चल जाए हमारे प्लान के बारे में। लेकिन उसका चेला कहता है कि हमारा मिशन सिर्फ यही है कि ल्यूक वान वाटर तक के हमें ये शिप ले जानी है, उसके बाद तो वहाँ के लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना, हमारा काम हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर चैन जो थी वो उसी लड़की के पास आती है, उसे कहना चाहती है कि सिस्टर केन, मैं तो यहाँ पर आपको देख रही हूँ कि आप काफी ज्यादा शर्मा रही है, क्या आप उस बाइडेन के बारे में ही सोच रही है? क्योंकि आप हमेशा उसको डिफेंड करते रहती है, कोई भी उसके बारे में कुछ कहता है तो आप इतना ज्यादा चिढ़ जाती है कि मानो आपको वो बाइडेन पसंद आने लग गया, क्या उससे प्यार करने लग गई है? आप तो इतनी ही ज्यादा सुंदर है कि अगर आपको बाइडेन देखेगा ना तो पहली नजर में पसंद कर लेगा। चैन यहाँ पर बाइडेन के सामने खड़े होते हुए ही उसकी यहाँ पर टांग खींचने की कोशिश करी थी, उसको परेशान कर रही थी, उसका ही नाम लेकर उस मिस्टर किन यानी कि सिस्टर किन जो है उसके सामने कि बाइडेन तो मैं देखते साथ ही पसंद कर लेता। तो सिस्टर किन कहती है कि वो बाइडेन कितना कमाल का इंसान है, कितना फेमस बंदा है, वो मुझ जैसी लड़की को कैसे पसंद करेगा? तो चैन बाइडेन से कहती है कि बाइडेन तुम बताओ कि अगर बाइडेन यहाँ पर देखेगा सिस्टर किन को तो वो उसको पसंद कर ही लेगा ना, कितनी सुंदर है ना ये। लेकिन बाइडेन उसकी जवाब को इग्नोर करते हुए कहता है कि देखो मुझे भूख लगी, मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी कोई सवाल का जवाब नहीं देना। बाइडेन तो वहां से जा चुका था। तो इसके बाद देखते ही देखते ये जो बोट होती है ना वो पहुंच जाती है ल्यूक यान, वो जो वाटर है उस जगह पर जहां पर जाकर ये सैक्रिफाइस का काम होना है। यहाँ पर आते ही मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि यहाँ पर बिल्कुल तूफान आया हुआ था, सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये हम कैसी जगह पर आ चुके हैं, यहाँ पर तो सिर्फ तूफान ही तूफान है। देखते ही देखते यहाँ पर जमीन के अंदर एक व्हर्लपूल क्रिएट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा था, जिसके तरफ ही ये बोट पड़ रही होती है उसके अंदर चली गई तो फिर बोट का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। इतना खतरनाक सीन हो गया होता है यहाँ पर, सब लोग डर चुके थे कि अब हम यहाँ पे करेंगे, हम तो यहाँ पर मरने वाले हैं। पर बाइडेन समझ जाता है कि जो व्हर्लपूल क्रिएट हुआ है ये कोई ऐसा खतरा नहीं है, बल्कि इसको जानबूझकर क्रिएट किया गया एक फॉर्मेशन की तरह, जिसके अंदर ये बोट जाएगी और वहां जाकर हम सब फंस जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि ये लोग समुद्र के एकदम बीच में है तो यहाँ से बचकर जा भी नहीं सकते। इसलिए बाइडेन ने डिसाइड किया था कि वो अब जाकर ही देखेगा अंदर की किस तरह से बलि दी जाती है, वो वहीं पर जाकर सबको खत्म करेगा और बाहर निकलेगा यहाँ से। इसलिए वो अभी तो यहाँ पर कुछ कदम उठाता नहीं। देखते ही देखते व्हर्लपूल के अंदर से एक बहुत ही भयंकर हाथ बाहर निकल कर आता, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था और वो उसी बोट की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो लड़की सिस्टर किन जो थी तुरंत अपनी ड्रैगन स्पीड को यूज करते हुए उस हाथ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं। वो हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और पूरी बोट को लग रहा था कि वो अब अपने चपेटे में लेने वाला है। सारे लोग डर जाते कि अब हम क्या करेंगे, लेकिन तब बाइडेन सीधा जाता है और व्हर्लपूल के अंदर ही जाकर कूद जाता है कि बाकी लोगों से कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ काम निपटा कर। लेकिन सिस्टर किन नहीं रुकती, वो सीधा जाकर उसी व्हर्लपूल के अंदर कूद चुकी थी बाइडेन के साथ कि नहीं बाइडेन तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये दोनों के दोनों व्हर्लपूल के अंदर आकर फंस चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या, अंदर जाने के बाद किस तरह के लोगों से बाइडेन का मुकाबला होने वाला है और क्या वो उन सभी का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि वो लोग तो इन सभी को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। आगे का सीन बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, जहां दुश्मनों से बाइडेन का मुकाबला होगा। वो चीज हमें दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।